हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आर एस मैथमेटिक्स। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे घातांक एवं करनी के बारे में पिछले वीडियो में, और उसका कुछ हम फार्मूला बता चुके हैं और आज आगे कुछ बताएंगे। फिर जो भी बचा हुआ है उसका रूल, और उसके बाद तब क्या करवाएंगे, हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिए। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा क्या था कि घातांक एवं करनी के बारे में बता रहे थे, सडन इंडिसेस के बारे में। घातांक एंड करनी, घातांक एवं करनी के बारे में हम बता रहे थे, और इस वीडियो में आगे इसी के बारे में कुछ हम बताएंगे। देखिए, हम फार्मूला जो भी इसका 7-8 गो रूल है वो सब हम बता चुके थे, फार्मूला बता चुके थे। उसी में कुछ आगे थोड़ा सा अभी छूटा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। देखिए, हम बता चुके थे ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इक्वल टू ए पे पावर m प्लस n, ए पे पावर m डिवाइड ए पे पावर n इक्वल टू ए पे पावर m माइनस n। ए पे पावर m पे पावर अगर n रहेगा तो ए पे पावर m n ये बता चुके हैं। फिर -1 पे पावर अगर ऑड नंबर आया तो -1 होता है, और -1 के पावर अगर इवन नंबर आया तो +1 होता है। ठीक, अगर किसी भी डिजिट पे अगर 0 पावर लग जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। मतलब ए पे पावर अगर 0 लग जाए तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये सब हम बता चुके थे। आगे देखिए क्या था कि अगर यहाँ पे ऐसे रहेगा, रूट में अगर कोई भी रहेगा, जैसे मान लीजिए ए ही रूट में है और यहाँ पे रूट के अंदर और क्यूब रूट नहीं, यहाँ पे एम रूट दे दिया या एन रूट दे दिया। ठीक है, एम रूट दे दिया, तब इसको हम क्या लिखेंगे, देखिएगा थोड़ा सा। तब इसको हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, इसको हम लिखेंगे ए पे पावर 1/m। देखिए, अगर एम रूट अगर ए रहेगा तब हम क्या लिखेंगे, ए पे पावर क्या लिखेंगे, 1/m लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ये सब हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, जैसे अगर रहेगा 4 रहेगा अंदर, ठीक है, यहाँ पे पावर 3 रहा। ठीक, पावर 3 मतलब इसको कितना, 4 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, अगर 8 रहा अंदर और बाहर अगर 3 रहा तो क्या लिख सकते हैं, 8 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसको निकालना है तो अंदर वाले को तोड़िए, और अंदर वाले को तोड़ने के बाद क्या कीजिए, तो अब आगे फिर निकालिएगा। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे एक रूल ए हो गया। अब अगर पावर भी रहेगा और रूट के अंदर भी रहेगा तब क्या करेंगे, देखिए, अगर रहेगा कि मान लीजिए यहाँ पे m, रूट में अगर a रहा और इस पे पावर अगर n दे दिया, तब क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a पे पावर में क्या है, n है, अब बाई में m हम लिख सकते हैं। ठीक, जैसे दे देगा 8 पे पावर अगर 3 और इसमें कितना 2 दे दें, तब क्या करेंगे, 8 पे पावर यहाँ पे 2/3 कर देंगे। ठीक है, मतलब 8 पे पावर 2 पे पावर 3, आप पे पावर कितना है 2/3, 3 से 3 कटेगा तो 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल तो हम आगे बताएंगे, पहले इतना हो गया। ठीक, अगर रहेगा a/b, अगर a पे पावर m, b पे पावर अगर m रहा तो a/b पे पावर m हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से रहा तो डायरेक्ट इस तरह हो जाएगा। ठीक, देखिएगा यहाँ पे क्या रहेगा, अगर फिर रहेगा a और b रहेगा अंदर, इस पे पावर अगर m आ जाएगा, मान लीजिए इस पे पावर m आ जाएगा, इसका तो एगो हो गया। अगर इस पे पावर अगर m आ जाएगा तब क्या लिखेंगे, तो यहाँ a पे पावर भी m आ जाएगा और b पे पावर m आ जाएगा। जैसे 2 × 3 पे पावर अगर हम m लिख दे तब क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 और इंटू में 3 पे पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना हो सकता है, 2 × 3 पे पावर अगर m तो 2 पे पावर m और 3 पे पावर m हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए इतना तो हो गया। अगर रहा, देखिएगा थोड़ा एक चीज और समझिएगा, ऊपर समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर रहा जैसे रूट के अंदर भी रूट रहा, 1-2 अगर रहा, जैसे m रूट फिर n रूट a अगर रहा, तो अब इसको क्या कर देंगे, a पे पावर
1/mn, ठीक है। 1/m इंटू n, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना a पे पावर 1/n, और फिर इसको तोड़ेंगे तो a पे पावर 1/n इंटू 1/m आएगा, तो 1/n इंटू 1/m मतलब 1/m इंटू n आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इतना तो सब रूल अब हो गया। अब देखिए इस पे एक आध दो एग्जाम्पल देखिए कि कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन 2-4 को दे करके देखते हैं और उसके बाद तब हम क्या करेंगे, फिर आगे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको 2-4-10 को, और आगे जो भी बुक से है हम छांट करके और उसके बाद तब आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ले लेते हैं कि 32 पे पावर अगर ले लेते हैं हम कितना 1/5, इसका वैल्यू कितना आएगा। देखिए ये क्वेश्चन एक और तरीका से बन सकता है, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे ऐसे 5 और 32, 5 रूट 32 मतलब यहाँ पे एक क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, तब यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है तो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 छुपा हुआ रहेगा तो क्यूब रूट होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे 5 छुपा हुआ है तब में मतलब क्या है, पावर में 1/5 जाएगा, ठीक। अब आ जाइए तो 1/5 इसको हम लिख सकते हैं, तो 32 को तोड़ेंगे तो देख लीजिए प्राइम फैक्टराइज में तोड़ लीजिए पहले, तो तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितना बार में टूटा, तो 2 पे पावर 5 में टूटा, अब पावर में 1/5 तो दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए 5 से 5 कटेगा, 5 से 5 a टू द पावर n पे पावर n, तो a टू द पावर m इंटू n हम बोले थे, लिखवाए भी थे क्वेश्चन, फॉर्मूला लिखवाए थे। तो देखिए a टू द पावर m इंटू n, तो m इंटू n आएगा तो 5 से 5 कटेगा ऊपर नीचा, तो 2 पे पावर 1 मतलब 2 आंसर, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसी तरह का एक दो और क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे रहेगा 243, मान लीजिए 243 पे पावर अगर रहेगा, अब इसी तरह से समझा रहे हैं 243 पे पावर 3/5 अगर रहा तब कितना करेंगे, तो 243 देखिए 243 को तोड़िएगा तो हमको तो पता है, आप लोग कर लीजिएगा, तो 243 को तो 3 पे पावर 5 आ जाएगा, 3 3 9 3 27 81 या 243, तो 3 पे पावर 5 पे पावर कितना है 3/5, 5 से 5 गया है 3 पे पावर 3, 3 3 9 3 27, ठीक है। अगर रहा 6 पे पावर अगर 3 रहा तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को पावर 3 मतलब 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3, इसको डायरेक्ट इस तरह से बनाएंगे 2 पे पावर 3 8 गुने 27, 27 8 कितना हो जाएगा 8 7 56 के 6 8 दूना 16 5 216 आंसर। या इसको डायरेक्ट हम 6 पे पावर क्यू है तो डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 देने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर बड़ा सा डिजिट दिया हुआ रहेगा तो उसको पहले तोड़ करके छोटा में बना लेंगे, और छोटा में बनाने के बाद तब क्या अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे एक और चीज देखिए, जैसे a b इंटू सी पे अगर पावर अगर n रहा तो क्या a पे पावर n इंटू b पे पावर n इंटू c पे पावर n, आगे जितना तक जाएगा उतना तक हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी बड़ा नंबर दिया रहेगा तो उसको 2 पार्ट में 3 पार्ट में 4 पार्ट में, चाहे जितना पार्ट में टूटने वाला है छोटा छोटा प्राइम में तोड़ लेंगे और तब उस पर पावर रखेंगे तो आसानी से करने में हमको बनेगा। पावर अगर 2 बार है 3 बार है 4 बार है 5 बार है, जितना भी रहे तो छोटा छोटा जो संख्या रहेगा जैसे 2 3 5 7 ये सब संख्या रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करने में बनेगा। अगर रहा 32 33 35 40 80 ये सब रहा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, छोटा छोटा में तोड़ेंगे और तब इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे थोड़ा और दूसरा टाइप का देखिएगा। अगर क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन अगर मान लीजिए है कि 5 पे पावर 3 डिवाइड में 5 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 1 पे पावर 2 माइनस 4 पे पावर -3, ये अगर क्वेश्चन रहा तब क्या करेंगे समझिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या है, फैक्टराइजेशन दे दिया, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सो समझिएगा। यहाँ पे 5 पे पावर 3 फिर डिवाइड में 5 पे पावर 2, तो a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n, तो a पे पावर m डिवाइड a पे पावर n को क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m माइनस n, तो 5 पे पावर 3 -2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 - 2 प्लस है तो प्लस
यहाँ 3 पे पावर 1 इंटू 2 करेंगे तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, मतलब 2 एकम 2, माइनस यहाँ देखिए कोई भी अगर जैसे a टू दी पावर माइनस अगर m रहा तब क्या करेंगे 1 बाई ए पे पावर m, ये हम बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि अगर निगेटिव में रहा पावर तो बट्टा में आके क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है, क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 बाई 4 पे पावर 3, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या टोटल में बट्टा देकर के 3 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 पे पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 1 बाई 16 4 चौका 16 चौका 64, ठीक है। अब देखिए तो 5 अब प्लस 9 प्लस 1 बटा 64, तो 9 5 14 प्लस 1 बटा 64, इसको डायरेक्ट होल में लिख लेंगे तो 14 होल 1 बटा 64, ठीक है, 14 होल 1 बटा 64 आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए ये तो हो गया मिक्स उक्स। अब देखिए अगर पावर में अलग अलग रहा तब क्या करेंगे, सोचिएगा थोड़ा सा। चलिए एक क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 243 पे पावर 1/7 इंटू 3 पे पावर 2/7 डिवाइड में 27 पे पावर वाट इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे तो देखिए हम अभी बताए हैं कि फैक्टराइज करके कैसे बनाएंगे, ठीक। तो इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 5 243 को बट्टा 1/7 पावर में इंटू 3 पे पावर 2/7 डिवाइड है तो डिवाइड और 3 पे पावर इसको x मान लेंगे तो 3x लिख सकते हैं या रहने दीजिए, अभी इसको अंदर रहने दीजिए, 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं, में पावर x लिख सकते हैं इक्वल टू कितना 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए अब देखिए तो इसको 3 पे पावर 5/7 लिख सकते हैं इंटू 3 पे पावर 2/7 लिख सकते हैं, डिवाइड है 3 पे पावर 3x लिख सकते हैं इक्वल टू 1, x वैल्यू को निकालना है। अब देखिए a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m में आया तो a टू दी पावर तो 3 पे पावर 5/7 अब प्लस 2/7 डिवाइड में 3 पे पावर 3x इक्वल टू 1, यहाँ पे कितना आ गया 3 पे पावर 5 प्लस 2/7 तो 7/7 1 तो 3 पे पावर 1 डिवाइड में 3 पे पावर 3x इक्वल टू 1। अब देखिए तो 3 पे पावर 1 अब माइनस 3x a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n तो a टू दी पावर m माइनस n इक्वल टू कितना 1, ठीक है, यही है। अब क्या कर सकते हैं इसको, अब क्या कर सकते हैं देखिए या डायरेक्ट इसको कर लीजिए, रुक जाइए, इसको डायरेक्ट कितना दिया हुआ है, कितना आ गया तो 3 डिवाइड में 3 पे पावर 3x इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो 3 बाई यहाँ 3 पे पावर 3x लिख सकते हैं इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए तो 3 इक्वल टू 3 पे पावर 3x, ठीक, 3 बेस है, पावर में यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, पावर में 1 है तो यहाँ 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x इक्वल टू 1/3 आंसर। अगर बेस इक्वल रहता है तो पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बेस इक्वल है यहाँ पे तो पावर इक्वल, तो 1 इक्वल टू 3x हो जाएगा, मतलब 3x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/3। देखिए एगो तो इस तरह का हम तरीका निकाल लिए, एगो निकालेंगे कितना यहाँ पे a टू दी पावर m माइनस x तो 3 पे पावर 1 माइनस 3x लिखेंगे इक्वल टू 1 का हम 3 पे पावर 0 लिख सकते हैं। हम बताए हुए हैं कि क्या होगा 3 पे पावर 0 या कोई भी संख्या रहे, कोई भी डिजिट रहे, उस पे पावर अगर 0 जाएगा तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो इसको बेस को इक्वल हमको करना है तो 3 पे पावर 0 तो 1 माइनस 3x इक्वल टू 0, मतलब 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x इक्वल टू 1/3, ठीक है। तरीका बहुत सारा है, मैथ बनाने का तरीका क्या हो जाएगा बहुत सारा है, लेकिन देखिए इस तरह का है। अब इतना ही आज क्या करेंगे, इस समझ में आ गया होगा, हमको लगता है, आशा है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज रहने देते इतना ही, फिर आगे हम इसका क्वेश्चन कुछ लाएंगे, ठीक, और उसमें भी टोटल डिटेल में करके तब आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन देंगे। तो चैनल को हम फिर से बता दे रहे हैं कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।